ऑप्शन थे, मूल्य की डेट है December 1st 83। सभी को आवाज आ रही है राइट? सुनाई दे रहा है अच्छी तरह? अच्छा, तो January 12 no December 1st 83 सुख, शांति और पवित्रता के 3 अधिकार बाबा कह रहे हैं। सुख, शांति और पवित्रता। वैसे तो पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहते हैं ना, तो बाबा आज कह रहे हैं तीनों ही अधिकारी। तो सुख, शांति और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार देने वाले शिव बाबा तकदीरवान अधिकारी बच्चों प्रति बोले। सभी अधिकारी बाबा के बच्चे हैं। तो आज बाप दादा अति स्नेही और सिखिलते बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ हमें ये समझना बाबा मुझे कह रहे हैं राइट, अति स्नेही और अति सिखिलता बाबा का अति प्यारा बच्चा बाबा देख रहा है। हर एक बच्चा अति स्नेह से मिलन मनाने अपने घर में पहुंच गए। मधुबन बाबा के पास पहुंच गए। इसी भूमि को कहा जाता है अपना घर, दाता का दर। अपना घर हमारा स्वयं का घर मधुबन और दाता का दर। तो यह महिमा इसी स्वीट होम की है। मधुबन स्वीट होम बाबा कहना है, उसकी महिमा है। स्वीट होम में स्वीट बच्चों से स्वीटेस्ट बाप मिलन मना रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर आज विशेष अधिकार की 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक के मस्तक पर 3 लकीरें तो लगी हुई है, क्योंकि बच्चे तो सभी है ना। बाबा कह रहा है हर एक ने जिसने पहचाना वो हर एक बाबा का बच्चा है, तो हर एक इसके अधिकारी है सुख, शांति और पवित्रता की। तो बच्चे होने के नाते अधिकारी तो सभी है, लेकिन नंबरवार है। किसी बच्चे की तकदीर सुख के अधिकार की लकीर बहुत स्पष्ट और गहरी है। किसी बच्चे की बाबा कहता है तकदीर की लकीर सुख के अधिकार की लकीर बहुत स्पष्ट माना क्लियर दिखती और गहरी भी है, डीप में भी अति महीन है। कितनी भी परिस्थितियां आवे, दुख की लहर भी उत्पत्ति दिलाने वाली लहर हो, लेकिन दुख शब्द की अविद्या वाले हो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, वो बच्चे इतने सुखी अंदर से, इतने गहरे अधिकारी है बाबा की, इतनी अच्छी स्थिति है। तो बाबा कह रहा है कैसी भी परिस्थिति आवे, कितना भी दुख दिलाने वाली आपत्ति भी आ जाए, पर फिर भी वो हिलते नहीं। बाबा कहता है दुख शब्द की अविद्या, जैसे कोई ज्ञान ही नहीं कि दुख क्या होता है, इतना अंदर से भरपूर सुखी है। तो दुख की परिस्थिति को अपने सुख के सागर से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा दुख की परिस्थितियों में भी वाह मीठा ड्रामा, वाह हर एक पाठधारी का पार्ट, इसी नॉलेज की रोशनी द्वारा। अभी बाबा क्या कह रहे हैं, ये नॉलेज की रोशनी, ये समझ है, ज्ञान है कि ड्रामा मीठा है, बहुत कल्याणकारी है, तो पार्ट भी हर एक का बहुत कल्याणकारी अच्छा है। तो ये ज्ञान जानता है, समझता है। तो बाबा कहता है इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर देता। हमें भी ये अच्छी तरह बाबा कहते हैं सीखना है कैसे हम परिस्थिति को परिवर्तन करें। तो अधिकार से दुख के अंधकार, अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर मास्टर सुखदाता बन, स्वयं तो सुख के झूले में झूलते ही है, लेकिन औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनते हैं। जो स्वयं अंदर से बाबा कहता है सुखी रहता है, स्थिति से बहुत मजबूत पावरफुल रहता है, बाबा से कंबाइंड होता है, तो वो वाइब्रेशन अपने आप ही दूसरों को भी ऊपर ले आता है, स्थिति से आगे ले जाता है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे सुख के अधिकार की लकीर स्पष्ट और गहरी है। कैसे? बाबा कहता है लकीर गहरी और स्पष्ट कैसे? तो वो जैसे परिस्थिति को परिस्थिति या किसी के पार्ट को पर्सनल लेते ही नहीं, हर एक को सोल देखते हैं राइट, सोल समझ के व्यवहार करते हैं कि पार्ट कल्याणकारी,
कल्याणकारी। इसी स्थिति में सुख में रहते बाबा सुख के सागर के साथ कंबाइन, तो दूसरों को भी ये आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा कह रहा है कि ऐसे सुख के अधिकार की लकीर स्पष्ट और गहरी है जिसको कोई मिटा न सके। मिटाने वाले बदल जाए लेकिन वह नहीं। बाबा क्या कह रहा है? परिस्थिति बदल जाए, व्यक्ति बदल जाए, लेकिन हमारी स्थिति को हिला न सके। मास्टर सुखदाता के से सुख की अंजलि ले ले। हमारे बाबा ने हमें कहा मास्टर सुखदाता है, तो वो भी जैसे हमारे सुख का वाइब्रेशन स्थिति को अच्छी बना ले हमारे वाइब्रेशन से। तो ऐसे लकीर वाले भी देखे, बाबा ने ऐसे बच्चे भी देखे जो स्वयं तो सुख में रहते ही है, परिस्थिति कुछ भी हो, बाहर क्या भी चल रहा हो, लेकिन अपनी स्थिति से दूसरों की स्थिति भी अच्छी करते हैं। तो इसको कहा जाता है नंबर 1 तकदीरवान। सुनाया था, 1 की निशानी है विन। 1 नंबर 1 माना 1 की निशानी क्या है? विन होना है, माया से जीत पानी है, बाबा कह रहा है। फिर बाबा दूसरी लकीर शांति की देख रहा था। ये पहले सुख की बताई बाबा ने, अभी दूसरी शांति की। तो आज सब शांति को स्वधर्म मानते हो ना? यह सभी को बताते हो ना? धर्म के लिए क्या गाया हुआ है? दरद पर ये धर्म न छोड़िए। बाबा कहता है हमें कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन जो बाबा का स्वधर्म हमें दिलाया है याद, उसको हमें छोड़ना नहीं। तो बाबा कहता है सिर जावे लेकिन धर्म न जाए। कोई काट दे हमें तो भी बाबा कहता है हमारा स्वधर्म छोड़ना नहीं है, उस पर अटल रहना है। तो सुख शांति के सुख शांति के वर्ष के अधिकारी कभी शांति को छोड़ नहीं सकते। कितनी भी बाबा कहता है कोई अशांति दिलाने वाला हो, लेकिन हमें स्वधर्म में इतना निराकार स्टेज में शांति की स्थिति में स्थित हो जाए कि कोई हमें हिला न सके। ऐसे अशांत को शांत बनाने वाले, सदा शांति की किरणें स्वयं द्वारा औरों को देने वाले, कुछ भी हो जाए लेकिन शांति का धर्म, शांति का अधिकार छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे बच्चे भी बाबा ने देखे। इसको कहते हैं दूसरे अधिकार की लकीर में नंबर 1। पहला सुख का अधिकार, दूसरा शांति का अधिकार। अभी तीसरी प्योरिटी, तीसरी है प्योरिटी के अधिकार की लकीर। पवित्र आत्माएं तो सभी बच्चे, जिसने भी परमात्मा को पहचाना, बाबा कहता है स्वयं को आत्मा समझा, बाबा को पिता समझा, तो वो आत्माएं अधिकारी, तो बाबा कहता है सभी पवित्र तो है ही। फिर भी नंबर 1 अधिकार के तकदीरवान बच्चा कौन है? बाबा पूछ रहा है। फिर भी नंबर 1 अधिकारी तकदीरवान बच्चा कौन है जिसकी चलन से, चेहरे से प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी अनुभव हो? बाबा कह रहे हैं हमारे चाल चलन व्यवहार संबंध संपर्क में ऐसे हो जो अपने आप ही प्योरिटी झलक रही हो। बाबा कह लौकिक जीवन में लौकिकता वाली पर्सनालिटी रॉयल्टी दिखाई देती है, लेकिन अधिकार के तकदीरवान बच्चों में प्योरिटी की अलौकिक पर्सनालिटी और रॉयल्टी दिखाई दे रही है, दिखाई देगी। बाबा कहता है जैसे स्थूल दुनिया में भी पर्सनालिटी दिखते हैं ना, तो बाबा तो यहाँ कह रहा है जो तकदीरवान बाबा के प्योरिटी के अधिकारी बच्चे हैं उनकी अलौकिक पर्सनालिटी और रॉयल्टी दिखाई देगी। इसको कहा जाता है नंबर 1 पवित्रता के तकदीर की लकीर। तो आज सर्व बच्चों के इस अधिकार की लकीरों को देख रहे थे। बाबा ने सभी बच्चों का ये तीनों ही लकीर देखी। आप सब भी इतनी तीनों लकीरों को देख रहे हो ना? चेक करो, तीनों अधिकार प्राप्त किया है। बाबा भी हमें बाद में पॉज कराता है कि अपने आप को चेक करो। हमें तीनों अधिकार मिले हैं, लिया है, हमने पूरा अधिकार लिया है व परसेंटेज में लिया है।
अब क्या कह रहे हैं, ये तीनों ही हमने पूरी अच्छी तरह अपना बना लिया है। स्वधर्म तो हमारा ही है ना, आत्मा का, तो बाबा कहता है अपना बना लिया है या अभी भी कई परसेंटेज रहा हुआ है। अगर स्वयं पर भी परसेंटेज में रहे तो सारा कल्प संगम पर, परसेंटेज। अगर संगम पर भी। हाँ सॉरी, अगर संगम पर माना अभी के समय पर, अगर संगम पर भी परसेंटेज में रहे तो सारा कल परसेंटेज में ही रह जाएंगे, माना इस समय अभी भी बाबा कह रहे हैं जैसा हम करेंगे वैसा ही रिकॉर्डिंग पूरे कल्प के लिए होता जाएगा। पूज्य पद में भी परसेंटेज होगी, फूल पूजा नहीं होगी। बाबा क्या कह रहे हैं, हमें अच्छी तरह विपरीत धारण नहीं करते, जो बाबा की श्रीमत है उसी अनुसार नहीं चलते, तो बाबा कहता है फिर आपके भक्त भी द्वापर में ऐसे ही पूजा करेंगे, फूल पूजा नहीं करेंगे। और प्रारब्ध में भी परसेंटेज रह जाएगी, माना पूरा भाग्य हम शुरुआत से सतयुग में नहीं आएंगे तो प्रारब्ध भी जैसे बाद में 2-4 वर्ष के बाद आएंगे, ऐसे 2-4 जन्म खत्म हो जाएगा, दूसरों का तब आएंगे। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि प्रारब्ध में भी परसेंटेज रह जाएगी। अच्छा, आज मेजोरिटी नए से पुराने बच्चे आए हैं, दोनों ही आए हैं, नए भी आए हैं और पहले पुराने भी आए हैं। तो नए बच्चों को व कल्प कल्प के अधिकारी बच्चों को हो, नए बच्चों को हो बाबा कहता है, या कल्प कल्प के अधिकारी बच्चे को हो, अपना अधिकार लेने के लिए फिर से अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। तो सबसे ज्यादा खुशी किसको है, बाबा पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा खुशी यहाँ आने की, बाबा को मिलने की, भगवान को किसको है। हर एक समझेंगे मेरे को है, तो हर एक कहता है ना मुझे है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी, तो बाबा कहता है हर एक समझेंगे मेरे को है। ऐसे समझते हो व किसको कम किसको ज्यादा है खुशी, बाबा कह रहा है भगवान को मिलने की खुशी किसी को कम किसी को ज्यादा है, या हर एक को समझते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा है। तो अधिकारी बच्चों को विशेष मिलन का अधिकार देने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ता है, स्वयं भगवान को भी अपने बच्चों को अधिकारी बनाने के लिए, अधिकार सुख शांति का वर्षा देने के लिए बाबा कहता है मुझे भी आना पड़ता है। बाप को बच्चों से स्नेह ज्यादा है, वह बच्चों को बाप से स्नेह ज्यादा है। हमें पूछना है ज्यादा प्यार किसका है, बाबा का हमसे है या हमारा बाबा से है। अटूट स्नेह किसका है, परमात्मा का। हम कहेंगे ना बाबा का, हमको तो हम तो भूल भी जाते, किनारा भी कर लेते हैं, लेकिन वो हर हाल में हमें अपनाता है। तो बाबा कह रहे हैं अटूट स्नेह किसका है, बाप दादा तो बच्चों को अपने से आगे रखते, पहले बच्चे। अगर बच्चे याद व प्यार नहीं करते तो बाप रिस्पॉन्स किनको देते। बाबा कह रहे हैं देखो बाबा की विशेषता, भगवान की महानता। बाबा कहता है अगर आप बच्चे मुझे याद प्यार नहीं करते तो बाप रिस्पॉन्ड किनको देते, इसलिए आगे बच्चे पीछे बाप। देखो भगवान क्या कह रहा है, तुम बच्चों का प्यार ज्यादा है। सदैव बाप को आगे चलाना होता है, बाप पीछे चलता है, इसलिए बाप दादा भी ऐसे बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। ऐसे बच्चे भी जो अटूट स्नेह प्यार में समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों की भी माला है। तो चाहे देश में चाहे विदेश में, दोनों तरफ ऐसे बच्चे हैं जिनको सिवाय बाप और सेवा के और कोई बात याद नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे भी बच्चे बाबा ने देखे जिनको केवल बाबा और सेवा दिखती है। तो अभी बाबा जगदीश भाई से मिल रहे हैं, तो आपने ऐसे बच्चे देखे ना। बाबा बाबा जगदीश भाई से पूछ रहे कि आपने ऐसे बच्चे देखे ना, अच्छा चलकर सॉरी अच्छा चक्कर लगाया ना। जगदीश भाई की भी विशेष कहानी है। बाबा कह रहे हैं एक बार तो बहुत दिल्ली से बहुत लंबी जगह पर, मुझे याद नहीं पर ट्रेन छूट गई तो दौड़ के आए थे बाबा को मिलने।
तो बाबा कह रहे हैं अच्छा चक्कर लगा है ना, साकार बाप का दिया हुआ विशेष वरदान साकार में लाया, सफलता का जन्म सिद्ध अधिकार अनुभव किया ना। सर्व सफलता में विशेष सफलता की निशानी कौन सी है, बाबा पूछ रहे। बाबा ने हमें वरदान दिया है कि सफलता मूर्त भव, राइट, आपके लिए असंभव है असफलता, आपके लिए सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा कह रहे हैं सर्व सफलता में विशेष सफलता की निशानी कौन सी है। श्रेष्ठ सफलता है कि बाप दादा दिखाई दे, हमारे में भगवान दिखाई दे, ये है सबसे श्रेष्ठ सफलता। जैसे कोई बाबा है, ऐसे बाप समान है, ऐसे बाबा को देखते ही बाबा कहता है भगवान की झलक दिखाई दे, आप में बाप दिखाई दे, यह है श्रेष्ठ सफलता। यही प्रत्यक्षता का साधन है। बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन क्या है, बाबा कहता है मेरे बच्चे में ही मैं दिखाई दूं। तो जो भी चक्कर पर निकले विशेष बाप समान अनुभूति कराना, यही सफलता की निशानी है। तो बाबा कह रहे हैं जिसे को जो भी है, हम कहीं पर भी जाए तो बाबा कहता है ये अनुभव कराना है कि यही जैसे भगवान के बच्चे बाप समान भगवान के समान है, और आगे चलकर भी ज्यादा से ज्यादा यही आवाज चारों ओर फैलता जाएगा। भगवान कह रहा है कि अपने आप होता जाएगा, जितनी जितनी हमारी स्थिति अच्छी बनती जाएगी दूसरों को ये अनुभव होता रहेगा। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप है ही, करावनहार करा लेता है। बाबा क्या कह रहा है, आप हिम्मत रखेंगे तो बाबा हमें यूज करेगा। बाबा कहता है एक कदम संकल्प का हिम्मत का बढ़ाओ तो बाप भी हमें यूज करके करावनहार अपनी सेवा कार्य करा लेता है। अच्छा, ऐसे सदा संपूर्ण तकदीरवान, बाबा क्या कह रहे हैं, आधा तकदीरवान नहीं, संपूर्ण, और कभी कभी का नहीं, बाबा कहते सदा का। तो ऐसे सदा संपूर्ण तकदीरवान संपन्न अधिकारी को, अधिकार को पाने वाले अधिकारी, सदा बाप और आपके कंबाइंड रूप में रहने वाले, हम और ये बाबा एक ही है। बाबा कहता है कंबाइंड रूप में रहने वाले, स्नेह के सागर में सदा समाये हुए लकी और लवली बच्चों को भाग्य विधाता वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी जगदीश भाई ने विशेष यात्रा का समाचार बाप दादा को बताया और नाम सहित सभी भाई बहनों की याद दी। उस समय जगदीश भाई शायद कहीं गए होंगे यात्रा पर, तो बाबा उसका समाचार बाबा को दे रहे हैं। तो सभी के स्नेह का समाचार बाप दादा के पास पहुंचता ही रहता है, और अभी भी पहुंचा। तो हर एक टाइम बाबा कहता है बाबा को बताते ही, और इस बार भी बाबा को बताया समाचार। तो बाप दादा सर्व विदेश के चारों ओर रहने वाले बच्चों को विशेष एक बात की मुबारक भी देते हैं। हर एक जो फॉरेनर्स है, हर देश के बच्चों को बाबा विशेष मुबारक विशेष बात की मुबारक दे रहे हैं। किस बात की, तो बाबा कह रहे हैं संस्कार, भाषा, रहन सहन सब का परिवर्तन करने में मेजोरिटी बहुत तीव्र पुरुषार्थी निकले हैं, क्योंकि कल्चर डिफरेंट, सब भाषा डिफरेंट, रहने करने खाना सब डिफरेंट। तो भी बाबा कह रहे हैं कि मेजोरिटी आत्माएं ऐसी है कि जो बहुत ही जल्दी तीव्र गति से अपना परिवर्तन कर दिया और पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ रही है। जैसे कोई नई दुनिया में आ जाए, बाबा कह रहे हैं जैसे एक दुनिया से बदल नई दुनिया में चले गए, ऐसे हमारे भारत कल्चर में आ गए। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए जैसे कोई नई दुनिया में आ जाए, ऐसे नई रीति रस्म, नया संबंध, फिर भी अपने को सदा कल पहले वाले पुराने अधिकारी आत्माएं
समझते चल रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने पहली बार नहीं किया, कल्प कल्प हमने ऐसे किया है, तो उसके लिए बाबा कहता है सहज हो जाता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि परमात्मा पर निश्चय है कि कौन कह रहा है, वो पक्का है अंदर कि भगवान स्वयं हाईएस्ट ऑथी कह रहे हैं, ऑथोरिटी कि आप ही थे कल पहले वाले, तो इसीलिए अंदर इतना दृढ़ निश्चय होने के कारण बहुत सहज हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए स्वयं को परिवर्तन करने की विशेषता पर विशेष मुबारक। जो भी बच्चा अपने दिल से कहता है कि मुझे बाबा की श्रीमत समझकर चलकर परिवर्तन करना है, तो बाबा की अक्षरा मुबारक उनको मिलती ही मिलती है। तो बाप दादा को कितना प्यार से याद करते, वह बाप दादा के पास सदा ही पहुंचता है। स्वयं को भूल बाप को ही सदा हर बात में याद करते हैं, यह परिवर्तन विशेष है। स्वयं को भी भूल जाते हैं, स्वयं का अस्तित्व ही नहीं रखते वो लोग, मेपन का। तो बाबा कहता है इसीलिए बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं और इसी प्यार के आधार पर चल रहे हैं। यह प्यार ही पालना कर रहा है उन बच्चों का भी। बाबा से विशेष प्यार है तो पालना भगवान की ऑटोमेटिक मिल रही है। सूक्ष्म प्यार की पालना ही आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, सभी को जिन्होंने भी याद प्यार दिया है, उन्हों को प्यार के सागर बाप का सदा प्यार की झोली भर भर कर याद प्यार। देखो बाबा प्यार का सागर, बाप कहता है बच्चों को भी मैं सदा झोली भर भर कर याद प्यार दे रहा हूँ। भारतवासी बच्चे भी कम नहीं है, क्योंकि तुरंत कई बच्चों का संकल्प चलता है कि बाबा विदेशवासियों को ज्यादा कर रहे, तो बाबा इसीलिए रिटर्न में भगवान तो कैच करता है ना, हर बच्चे का संकल्प कैच करता है, इसीलिए तुरंत बाबा बैलेंस रखते। बाबा क्या कह रहा है, भारतवासी बच्चे भी कम नहीं है, भारत का भाग्य तो विदेश वाले गा गा कर खुश होते हैं। फिर बाबा क्या रहे हैं कि आप भी भारतवासी भी कम नहीं हो, क्योंकि भारत का ही विदेश वाले बहुत गायन कर रहे, गा गा कर भारत की महिमा खुश होते हैं। तो भारत वाले जगे तब विदेश को जगाया। पहले बाबा कहता है मैं भारत में आया, मैं आपको जगाया मैंने, तभी तो आपने विदेश वालों को जगाया। इसीलिए बाबा कह रहे थे जागने वाले तो भारत के हैं। अगर विदेश में भी ये सब नहीं होते तो इतने विदेश के सेंटर्स भी कैसे होते। भगवान क्या कह रहा है, अगर आप बच्चे भारतवासी अगर विदेश नहीं जाते, नहीं पहचानते अपने को, तो फिर विदेश वाले कहाँ से यहाँ आते, कहाँ से जागते वो बच्चे। इसलिए बाबा दोनों बच्चों को बैलेंस कर रहे हैं। इसी के निमित्त चारों ओर, बाबा कहता है सॉरी, इसी के निमित्त चारों ओर अफ्रीका सब तरफ फैले हुए हैं। बाबा ने क्या कहा, भारतवासी बच्चे ही पूरे विश्व में फैले हुए हैं। सेंटर्स खोलते भी कितने में है, पैदा हुए थोड़ा सा बड़े हुए सेंटर खोला। बाबा कहता है जन्मा पैदा हुआ माना जैसे ही ज्ञान लिया निश्चय हुआ स्वयं का और परमात्मा का, और थोड़ा सा ज्ञान में आगे चलने लगे, समझने लगे, और तुरंत बाबा का सेंटर खोल दिया, दूसरों को भी बनाने बाबा के बच्चे। तो वह भी अपने पांव पर खड़े होकर, किसी भी आधार नहीं। तो जो बच्चे बाबा कहता है विदेश में भी जो स्वयं एक बल एक भरोसे पर जीते, तो किसी का दूसरों का आधार नहीं लेते, तो इसीलिए जल्दी आगे बढ़ते, क्योंकि उसका अथॉरिटी परमात्मा है। इसीलिए तो निमंत्रण मिले पर निमंत्रण मिले यह आधार नहीं। बाबा क्या कह रहा है, कोई निमंत्रण दे विदेश में तब हम जाए, तब सेवा करे, ऐसे कोई आधार भी वेट नहीं की, तुरंत बाबा का ज्ञान देने विदेश में भारतवासी बच्चे भी चले गए बिना निमंत्रण के। तो इसीलिए बाबा कहता है आधार किसका भी नहीं। स्थूल सूक्ष्म दोनों लगाओ, हिम्मत रख, लगार सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म दोनों लगार हिम्मत रख,
सेंटर खोल देते। लगार माना थोड़ा सा, थोड़ी सी हिम्मत की ही जरूरत होती है, बाकी तो परमात्मा स्वयं अपना कार्य कर रहा है, निश्चय होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं स्थूल और सूक्ष्म दोनों लगार हिम्मत रख सेंटर खोल देते हैं, बाकी इन्हों की पालना करना यह तो आप लोगों की जिम्मेवारी है। तो विदेशी वालों को, बच्चों को भी पालना करना ये भारतवासी बच्चे जो निमित्त दादियां हैं उनकी जिम्मेवारी है, हिम्मत में पीछे नहीं है। मदद देना यह बाप के साथ साथ आपका भी कार्य है। तो बाबा कह रहे हैं भगवान तो मदद करता ही है, लेकिन स्थूल में जो निमित्त आत्माएं हैं, बाबा ने जिसको आधार स्तंभ बनाया है, उन आत्माओं का भी ये कार्य है। तो ज्ञान की गहराई को सुनकर खुश हो गए। बाबा कह रहे बच्चे ज्ञान की गहराई को सुनकर खुश हो गए, योग और प्यार के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन अभी ज्ञान की गहराई को जाना यह और भी इन्हों को सेवा के निमित्त बनाएगी। माइंड तैयार हो जाए, इसके लिए ज्ञान की गहराई चाहिए। हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाए, बाबा कह रहे हैं, इसीलिए हमें ज्ञान को अच्छी तरह समझना है, जो हम दूसरों को भी अच्छी तरह समझा सके। ज्ञान और बाप यह दोनों की महसूसता दिलाना, यह रिजल्ट अच्छी है। ज्ञान को भी समझाना और बाबा के साथ, परमात्मा के साथ भी संबंध जुड़ाना, बाबा की भी फीलिंग अनुभव हो उन आत्माओं को, नई आत्माओं को। तो बाबा कहता है ये रिजल्ट अच्छी है। कोई भी जाता है तो कितने खुश होते हैं, जैसे कोई आकाश से सितारा नीचे आ जाए, ऐसी अनुभूति कराते हैं। अच्छा, अभी बाबा दादी जी और जानकी दादी से मिल रहे हैं। दादी प्रकाशमणि और दादी जानकी जी से बाबा मिल रहे हैं। दोनों में तीसरी मूर्त दादी समाई हुई है। कौन सी दादी होगी? गुलजार दादी। दोनों में तीसरी मूर्त समाई हुई है। दीदी, सॉरी, दीदी, यस। हाँ, जो दीदी मनमोहन ने शरीर छोड़ा ना, इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि दोनों में तीसरी मूर्त दीदी समाई हुई है। बाप समान ही दीदी है। बाबा कहता है बाप समान ही है, बनना है नहीं। सॉरी, बाप समान ही, बनना है नहीं, ही। ऐसे अनुभव होता है जैसे बाप ब्रह्मा का आधार ले सेवा करते हैं, वैसे आप भी बाप के माध्यम हो। तो बाबा ब्रह्मा बाबा का साकार शरीर लेकर सेवा करता है, साकार में आता है। तो बाबा कह रहे ऐसे आप दोनों दादियां भी माध्यम हो बाबा के सेवा के। वर्तमान समय बाप माध्यम द्वारा करावनहार अपना कार्य करा रहे हैं, विशेष माध्यम हो। दादियों को कह रहे हैं आप दोनों दादियां विशेष माध्यम हो, ब्रह्मा के आधार द्वारा और आपके साकार द्वारा कार्य करा रहे हैं। बहुत बहुत पदम से भी ज्यादा बाप दादा हर सेकंड याद और प्यार करते हैं। दोनों बाबा कह रहे हर सेकंड पदम से भी ज्यादा, हर सेकंड बाबा याद और प्यार करते हैं। श्रृंगार हो, बाबा क्या कह रहा है दादियों को? श्रृंगार हो, विशेष बाप का और मधुबन का श्रृंगार हो। बाप दादा हर समय देख देख हर्षित होते हैं, भगवान को भी खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया।